दिन भर की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा के इस बुलेटिन प्राइम डिबेट में स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है सत्र की तैयारी, नेता प्रतिपक्ष की बारी। कांग्रेस चुनाव के 1 महीने बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन राजस्थान में नहीं कर पाई। कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने जोगेश्वर गर्ग को सरकारी मुख्य सचेतक बना दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव का 1 महीना बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का इंतजार है। कुछ ही दिनों बाद अब बजट सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देखते हैं। अब नेता प्रतिपक्ष का इंतजार। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि हमको अच्छा मजबूत विपक्ष मिला है। कांग्रेस किसको देगी जिम्मेदारी? हम तो विपक्ष में आ ही गए, हम तो अपना काम कर लेंगे। विधानसभा चालू होगी, हमारे सब निर्णय हो जाएंगे और सब मिल बैठ के कर रहे हैं। सत्र की तैयारी, नेता प्रतिपक्ष की बारी। तो आइए मेहमानों से परिचय आपका कराते हैं। आज की चर्चा में जो हमारे साथ शामिल हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। लक्ष्मीकांत जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र आर्य जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं कांग्रेस से ही सीधा करूंगा और सवाल यह है सर कि राजस्थान चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। राजस्थान चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, कामकाज शुरू हो गया है, मंत्री बन गए हैं, उनके विभाग के बंटवारे हो गए हैं। और जोगेश्वर गर्ग को बीजेपी ने मुख्य सचेतक भी बना दिया है। ये कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कब बनेंगे? राजेंद्र आर्य साहब, आवाज मिल रही है मेरी? मिथिलेश जैमिनी जी से बात कर लेते हैं। चलिए सीधा पहले मिथिलेश जी ये बताइए कि आखिर राजस्थान को ही क्यों इंतजार बार बार करना पड़ रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री के विभाग की बात हो और नेता प्रतिपक्ष की बात हो। मिथिलेश जी, सवाल आपसे है सर। जी देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होना बाकी है और करणपुर का रण जीतने के बाद में कांग्रेस का उत्साह 2 गुना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि 2003 से 2008 का जो सत्र है वो मुझे याद आ रहा है, जब 3 प्रेसिडेंट चेंज हुए थे कांग्रेस के। गिरिजा व्यास से हटा के नारायण सिंह जी को बनाया गया और नारायण सिंह जी को 1.5 साल बाद हटाकर बीडी कल्ला को बनाया गया और बीडी कल्ला को हटाकर सीपी जोशी को बनाया गया। यानी कहीं न कहीं अशोक गहलोत की जो थीम है वो रही। ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष में भी हिमाराम जी को और उसके पहले बीडी कल्ला जी को बनाया गया। तो अभी जो लड़ाई चल रही है वो कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट की जो किस्सा कुर्सी का रहा लगभग 4.5 साल तक, वो दौर अभी शायद कांग्रेस में खत्म नहीं हुआ, उसका तय नहीं हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र पारीक या जो महेंद्रजीत मालवीय है वो रेस में आगे है। लेकिन कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से बेखौफ होकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं, करणपुर के चुनाव जीतने के बाद या अन्य मुद्दों में जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं कि पर्ची की सरकार है बिना डरे हुए, उसको लग रहा है कि शायद मेरे भी लॉटरी लग जाए। और क्योंकि उनका टाइम काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से वो कांग्रेस के एक्सीडेंटल प्रदेशाध्यक्ष बने। जब मानेसर प्रकरण हुआ था उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को कमान सौंपी गई और उनका भाग्य उनके साथ रहा। क्या आपको लगता है वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़कर नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं? और सर दूसरी बात ये, आपने कहा टाइम पूरा हो गया ना, अब 3-3.5 साल से क्यों नहीं बनना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष बनने में ज्यादा माइलेज है। नहीं सर, ये लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान की चुनाव कमेटी का चेयरमैन तो बनाया गया है। इससे एक संकेत नहीं मिल रहा कि बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेगा? उसको देखिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेगा, ये तमाम है संकेत। लेकिन हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे हो कि मेरी पसंद का बने,
अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला टाइम अब आप बताएगा। कह रहे हैं लेकिन सर कांग्रेस में जिस तरीके से कि आज- सचिन पायलट अपनी पसंद चाह रहे हैं, अशोक गहलोत अपनी पसंद चाह रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ बिल्कुल। गोटवासा ये अपनी पसंद का चाह रहे हैं। अभी जो हमने टीजर चलाया, जो बयान सुनवाए खबर को यहाँ पे स्टैब्लिश करते हुए, तो उसमें तो सचिन पायलट कह रहे हैं हम लोग मिल बैठकर तय कर लेंगे, फैसला कर लेंगे। हमें तो पता नहीं चला कब मिले बैठे हैं। देखिए कब मिल बैठेंगे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस में। अगर मिल बैठ के ही लड़ लेते तो शायद ये दिन नहीं आते। देखिए आज सचिन पायलट को, क्योंकि करणपुर की जीत में जो तमाम समाचार पत्रों ने उनको प्रमुखता से दिया कि पदमपुरा में उनकी भीड़ जो आई, उसने भी सुरेंद्र पाल टीटी की हार की पटकथा लिखी। और जिस तरीके से आज उनके भीड़ उमड़ी, चाहे दौसा में हो चाहे उनके निवास पर हो, उनको आवास भी देखिए मिल गया है। जिस आवास में वो रह रहे हैं वही आवास मिल गया है जी। तो उन्हें फ्लैट में नहीं आना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और क्या अशोक गहलोत की चलेगी तो क्या वो शांति धारीवाल को बनाना चाहेंगे, ये भी एक चर्चा है। क्योंकि शांति धारीवाल वो आदमी है जिसने 25 सितंबर को कहा था कि अशोक गहलोत का मतलब ही कांग्रेस है और आला कमान को चुनौती दी थी। लेकिन नहीं, आखिरी मैं मोमेंट पर मुझे वो मुझे एक टिकट संक्षेप में लेकर बताइए आगे थे। सर, फिर मैं राजेंद्र जी से सवाल पूछूंगा क्योंकि वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के जो भी कांग्रेस के नेता हैं मजबूत, वो जो चाहेंगे वही फैसला होगा क्या? देखिए निश्चित मना रूप लेंगे से, हाँ। भाजपा, देखिए भाजपा के आला कमान की अलग स्थिति है, वो पावरफुल है। और कांग्रेस के आला कमान की स्थिति यह है कि पिछली बार हम असर देख चुके 25 सितंबर को, जो राजस्थान में अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं थासू दूर नहीं, तो अब तो सचिन पायलट भी कहते हैं मैं थासू दूर नहीं। भले उनको अलायंस कमेटी का चेयरमैन बना दिया हो, जी। उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया हो, दोनों का राजस्थान मोह नहीं छूट रहा। होना तो ये चाहिए था कि वो अलायंस कमेटी की बात करते कि हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है, और सचिन पायलट जी को छत्तीसगढ़ वो 11 को जा रहे हैं, उससे पहले वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस को लाना है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में दोनों का इंटरेस्ट दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस की अभी सुलझी नहीं है। राजेंद्र आर्य साहब, मुझे बताइए कि कह दें- मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से सरकार के लिए हो गया, मंत्रियों के नाम का ऐलान, विभागों का बंटवारा हो गया, सचेतक मुख्य कौन रहेंगे आज बीजेपी ने वो भी बता दिया। ये अभी आपसी लड़ाई से कब तक उबर जाएंगे, कब तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा? 19 तारीख आ रही है जब बजट सत्र की शुरुआत होनी है। रविंद्र जी, आर्य जी को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लक्ष्मीकांत जी से ले लीजिए सवाल। अच्छा, ओके। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि अभी तो जोगेश्वर गर्ग जी जब बने तो उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्ष हमको मिला है, लोकतंत्र के लिए जरूरी भी यह है। लोकतंत्र का अगर विपक्ष है, संख्या बल के हिसाब से तो मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन एकजुटता के लिहाज से अगर देखें तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी को ज्यादा परेशानी नहीं आएगी? देखिए, बीजेपी को परेशानी विपक्ष से इसलिए भी नहीं आ सकती कि हम एक सकारात्मक सरकार चलाएंगे और राजस्थान को सुशासन देंगे। जो वादा नरेंद्र मोदी जी, जो गारंटी राजस्थान की जनता को देकर गए थे, वो गारंटियां पूरी करेंगे, जिसके आधार पर हमारी सरकार बनी है। और उस सरकार ने आते ही उन गारंटियों को पूरा करने का काम भी कर दिया। नरेंद्र मोदी जो वचन दिए थे, जो गारंटी दिए थे, और उसको राजस्थान की सरकार आज पूरा कर रही है। विपक्ष के पास हम काम बहुत देने वाले नहीं है। विपक्ष केवल और केवल अपने झगड़ों में ज्यादा उलझा रहेगा, इसको सारा राजस्थान जानता है। जब इस सरकार में थे तो उन्होंने क्या किया, किस तरह पूरी सरकार दो पार्टों में बटी रही, जिस तरह पूरी ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने 2 विभागों में बांट दिया, और उसका खामियाजा राजस्थान की जनता ने भुगता। तो वही अभी विपक्ष के रूप में करने वाले हैं। आज तक देख लीजिए आप, इनके मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, वहां पर इनका विपक्ष नेता प्रदेश अध्यक्ष बन गया, छत्तीसगढ़ में बन गया, लेकिन राजस्थान में नहीं बना पाए, क्योंकि जो सरकार के समय ऐसा तो सर बीजेपी की तरफ से भी हुआ था ना, मध्य प्रदेश प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए थे, छत्तीसगढ़ में बन गए थे, यहां नहीं बने थे, यहां पर भी तो देरी हुई तो ना। बन गए ना, राजस्थान में बन गए ना सर। हाँ, तो वहां पर भी अगर नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो फिर यहाँ पर भी जैसा कांग्रेस कह रही है, सचिन पायलट कह रहे हैं मिल बैठ के जल्दी फैसला कर लेना। हमारे तो कई स्टेप थे। पहले मुख्यमंत्री बनने थे, मुख्यमंत्री बन गए, तब ये कह रहे थे इनके बीच में विवाद है, बिना विवाद के मुख्यमंत्री बन गए। बाद में कहा कि मंत्रियों को लेकर विवाद है, सारे मंत्री बिना विवाद के बन गए। फिर कहा मंत्रियों के विभाग के लिए विवाद है, बिना विवाद के मंत्रियों के विभाग बट गए, सचेतक बन गए। अब प्रतिपक्ष का नेता जो कि बन जाना चाहिए था, अगर आपके बीच में विवाद नहीं तो आपको तो एक ही आदमी को तय करना था। हाँ। आप सारे मिलकर एक ही आदमी को तय नहीं कर पाए अभी तक। मुझे ऐसा लग रहा है राजेंद्र आर्य साहब जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य साहब, बिल्कुल आप जो है शुभ मुहूर्त में बहुत यकीन रखते हैं, 14 जनवरी के बाद माने क्या ऐलान होगा?
देखिए रविंदर जी, जहां तक नेता प्रतिपक्ष की बात है तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जिस दिन सदन आहूत होगा, सत्र स्टार्ट होगा, उस दिन आपको नेता प्रतिपक्ष मिलेगा और निश्चित रूप से इस विधानसभा के अंदर आपको एक बहुत ही सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी अपनी नुमाइंदगी करेगी। और रोक रहा हूं बीच में, सवाल ये जो लक्ष्मीकांत जी ने भी उठाया, मैं भी आपसे यही पूछूंगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया, आखिर राजस्थान में क्यों नहीं किया? 19 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी, ऐसा 19 तारीख का क्यों इंतजार कर रहे हैं? पहले से क्यों घोषणा नहीं हो रही है? क्या इतना आसान? देखिए रविंदर जी, नेता प्रतिपक्ष से कोई भी ना तो विधायी कार्य रुक रहा है, ना ही सरकार का कोई काम रुक रहा है। यहां जहां तक सरकार की बात है तो सरकार की 1 महीने के अंदर ही सियासी परीक्षा होगी, उसके अंदर उसको उपचुनाव हारना पड़ा और मंत्री जिसको कि बेवजह मंत्री बनाए, संविधान को ताक में रखकर, नैतिकता को ताक में रखकर उसको इस्तीफा देना पड़ा। इससे ज्यादा किरकिरी अगर चुनी हुई सरकार की होती है तो वास्तव में वो सरकार प्रदेश के लिए क्या करने वाली, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हमने इस चीज को देखा, जनता ने जो जनादेश दिया इनको, कल का जो परिणाम आया था, 1 महीने के अंदर इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी सामने आ गई। सरकार ने अपने जो झूठे वादे या जो भी भ्रम फैला के सरकार में आई, उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया ये आपके सामने है। और आज, और इसका भी मैं आपको बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं, बहुत अधिकार से कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जिस दिन सदन आहूत होगा उस दिन डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद में आप सदन की बैठकों में देखेंगे कि किस तरह से हम सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरते हैं। आपको राजेंद्र आर्य जी की और कांग्रेस की बातें नेता प्रतिपक्ष को लेकर कितनी गंभीर नजर आ रही हैं, उनके चयन को लेकर, निर्वाचन को लेकर? और दूसरी बात यह कि कितनी अहम भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष की, क्योंकि विधायी कार्य तो कोई रुक ही नहीं रहे, फिर हम क्यों पूछ रहे हैं उनसे सवाल ये? अरे विधायी कार्य विधानसभा शुरू होगी तब सवाल पूछेंगे ना। आज कौन सी विधानसभा चल रही है बताइए तो सही ना। आप कह रहे विधायी कार्य नहीं रुक रहे, मैं आप ही की बातों को कोट कर रहा हूं ना सर, आप ही ने कहा, मैं वही तो कह रहा हूं मिथिलेश जी को। नहीं करे आप गलत तरीके से, नहीं गलत तरीके से नहीं सर, कोर्ट सही नहीं कर जो तरीका आप चाहेंगे ये जरूरी थोड़ी है मैं वही तरीका। आपने ये कहा कि कोई विधायी कार्य नहीं रुक रहे, मैं भी तो वही कह रहा हूं। अभी नहीं रुक रहा ना, आज की तारीख में नहीं रुक रहा, जिस दिन सदन आहूत होगा उस दिन आपको नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। कितनी गंभीर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर लग रही है और एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर वो जल्दी बन जाता है तो वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेता है, वो अपने उन विधायकों को आइडेंटिफाई कर लेता है जो उनके लड़ाके होते हैं, जो फ्लोर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जो इनकी स्कीमें रही है, चाहे ओपीएस है, चाहे चिरंजीवी है, चाहे ईआरसीपी है, चाहे तमाम मुद्दे, तो उनको एक आप नेता प्रतिपक्ष पहले बना देते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस इश्यू पे कौन इंटेलिजेंट है, किसकी कमांड है। जैसे सीएम होता है, उसको पता होता है कि कौन से डिपार्टमेंट मुझे किस मंत्री को देना होता है, वो सीएम का विशेषाधिकार होता है। वैसे ही नेता प्रतिपक्ष का यह विशेषाधिकार होता है कि वो किस मुद्दे पर इश्यू को उठवाए और कैसे क्वेश्चन इरेज कराया जाए। अब 19 को सत्र होना है, आज तक अगर आपने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो कौन से क्वेश्चन आपको इरेज कराने, कौन कौन से पब्लिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से एमएलए हैं जो इस मुद्दे को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं, जो सरकार को घेर सकते हैं। और देखिए, राजेंद्र जी कह रहे सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा। देखिए वो सब हो जाएगा, वो तो हम देख ही रहे हैं, हो जाएगा, वो कहने की बातें हैं, लेकिन ईमानदारी की बात है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जल्दी मिल जाए, आज जोगेश्वर गर्ग जी को भी बना दिया गया, संसदीय कार्य मंत्री भी बना दिया गया, तो कांग्रेस अगर जल्दी नहीं बनाएगी, भाजपा जिस तरीके से आज मेवाड़ में सीएम ने, भजनलाल ने मीटिंग ली है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि पेपर माफियाओं को हम वापस पकड़ कर लाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कानून का काम होगा। आज हरलाल से जो झाबर सिंह खर्रा जी, उन्होंने भी कह दिया कि जो 5 साल में जमीन के बदले जमीन देने में जो घोटाले हो रहे थे उनकी जांच होगी, उस पर रोक लगा दी। तो एक पब्लिक परसेप्शन बहुत तेजी से बनता जा रहा है, आपको उसकी काट ढूंढनी है। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो टफ है और उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल लोगों को छांटना होगा। अब वो काम आप किसी आदमी से देरी से कराएंगे तो फिर अनप्रोफाइल्ड। मिथिलेश जी, जब क्वेश्चन पेपर टफ भी होता है ना, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो आसानी से कमजोर विद्यार्थी भी पास हो जाता है। जी राजेंद्र आर्य साहब बताइए, जो बातें यहां पर मिथिलेश जी ने रखी हैं।
देखिए, एक महीने के अंदर इस सरकार की सियासी परीक्षा हो चुकी है और मिथिलेश जी क्या कह रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस सरकार ने एक महीने में डिलीवर किया। इनके अभी तक सारे बिल्कुल सर, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इन पर बातों सुनिए, को सुनिए, सदन में सुनिए, कौन सुनिए, घेरेगा? सुनिए, इन बातों को कौन रखेगा? सुनिए ना, अपनी टीम कौन अरे, तैयार करेगा? डिले क्यों हो रहा है? सवाल यह है देखिए, सर, बोलिए। हमारी टीम तैयार है। 70 पहले जीते हुए और 71 हो चुके हैं हम लोग। हाँ। और फिर आप देखेंगे इसमें तमाम लोग पूरे अनुभवी लोग हैं और युवा हैं, सब तरह के अनुभवी लोग हैं। आज आपको सरकार को घेरने के लिए हमारे पास पर्याप्त तो मुद्दे हैं। एक महीने के अंदर जो भी इन्होंने किया है, पर्ची से मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने वाले, पर्ची से मंत्री बनाने वाले, पर्ची से विभागों का बंटवारा करने वाले, अब तो मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी का भी पर्ची से ही चयन होगा। यहां पर यह मत कहिए ये सरकार कैसे चलेगी, आपको भी पता है आने वाले 5 साल। और यही हमारे पास में बेहतरीन मुद्दे होंगे कि हम जनता से यह कहेंगे कि जो सरकार अपना निर्णय यहां से नहीं ले सकती, नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पर्चा लीक कांग्रेस की सरकार में लक्ष्मीकांत जी, पर्चा लीक के आरोप आप लगाते थे, अब पर्ची के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। देखिए, तो राजस्थान की जनता जानती है। 25 सितंबर 2022 को एक पर्ची लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, राहुल गांधी की पर्ची लेकर, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उनको घुमाकर बैरंग लौटा दिया था वापस। जिस डाकिये से आए थे उसी डाकिये के पास वापस पहुंचा दिया था। पर्ची किससे चलती सारा प्रदेश जानता है। ये बार बार जो कह रहे हैं, इनके मन की जो पीड़ा उधर निकल कर आ रही है, वो इसलिए निकल कर आ रही है कि जिन पेपर चोरों को ये बचाकर रखे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो पेपर चोर आज भजनलाल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सलाखों के पीछे आ रहे हैं। पिछले एक महीने में 13 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इनके समय जो पेपर लीक करके लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करते थे, आज वो सही जगह पहुंच गया। अरे थावस लेना भाई, पकड़े जा रहे हैं। थावस लो भाई, 2013 वाले सांस भर रहा था भाई, अरे सांस भर रहे हो भाई, थावस ले। 2013 वाले ही पेपर एक पेपर चोर पकड़ा जाएगा। जो कांग्रेस के नेता पेपर चोरी कर रहे थे सारे के सारे पकड़े जाएंगे। जो कांग्रेसी पेपर चोरी कर रहे थे सारे पकड़े जाएंगे। जो कांग्रेसी पेपर चोर कर रहे थे वो पकड़े जाएंगे। जो कांग्रेसी पेपर चोरी करते थे सारे पकड़े जाएंगे। जिन कांग्रेसियों ने राजस्थान का पैसा खाया सारे पकड़े जाएंगे। 18 के बीच में जिन्होंने पेपर चोर किए थे, जिन्होंने पर्चे लीक किए थे, कांग्रेसियों ने दलाली खाई, वो सारे कांग्रेसी पकड़े जाएंगे। एक कांग्रेसी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे जाएगा। राजस्थान को लूटने वाले सारे कांग्रेसी पकड़े जाएंगे। जो माइनिंग घोटाला अशोक गहलोत ने करवाया उसके लोग पकड़े जाएंगे। सारे कांग्रेसी शांत हो जाइए, एक मिनट। सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे। सारे कांग्रेसी पेपर चोर पकड़े जाएंगे। मिथिलेश जी, मुझे ये बताइए कि आखिर कांग्रेस किन समीकरणों पर विचार कर रही है नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर, और क्या जब मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से लगातार नतीजे आने के बाद खेले गए, कांग्रेस भी इसी तरह का कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, कुन्नर साहब को बना दे नेता प्रतिपक्ष। मिथिलेश जी, देखिए, कुन्नर साहब को बनाएंगे या भंवर जितेंद्र सिंह, जो राहुल गांधी जी के और गांधी परिवार के सबसे नजदीक है, उनकी पहली पसंद है टीकाराम जूली। तो अगर भंवर जितेंद्र की चलेगी तो टीकाराम जूली की बल्ले बल्ले होगी। दूसरा, अगर शेखावाटी को देखें तो शेखावाटी में 31 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती है। अगर शेखावाटी वालों की चलेगी, क्योंकि झाबर सिंह खर्रा को यूडीएच मिला है, कभी हाड़ौती और चित्तौड़गढ़ में रहता था, पहली बार शेखावाटी में आया है, तो उसकी काट ढूंढने के लिए राजेंद्र पारिक को बनवाया जा सकता है। उसमें हो सकता है सचिन पायलट की भी सहमति हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और महेंद्रजीत मालवीय और अशोक गहलोत की तो पहली पसंद है, वो है पूर्व संसदीय मंत्री और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, क्योंकि शांति धारीवाल हाउस में बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को उन्होंने कुत्ते को गोली क्यों मारी, एक बयान देकर घेर लिया था और सदन को हैक कर लिया था। तो कहीं न कहीं अगर आपको जो विपक्ष के तीखे तेवर हैं उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अच्छा लीडरशिप चाहिए और उसको बैलेंस करके चलाना होगा। हमने देखा था पूर्व जो सरकार गई उसमें राजेंद्र राठौड़ फ्लोर मैनेजमेंट के मास्टर थे, चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हाउस में उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, या गुलाब चंद कटारिया जो अभी असम के राज्यपाल हैं, उनका भी हमने देखा है
कि वो विषयों को बहुत गंभीरता से उठाते थे और सीपी जोशी और उनके बीच में ट्यूनिंग थी विधानसभा अध्यक्ष के बीच में, लेकिन उसके बावजूद वो सब्जेक्ट्स को बहुत यानी इतने ढंग से उठाते थे कि जो नेता थे कई बार मंत्री जवाब नहीं दे पाते थे तो सीपी जोशी मंत्रियों को भी डांटते थे कि आप स्टडी करके आइए। तो ऐसा अगर अब वासुदेव देवनानी बने, वो भी टीचर रहे, तो निश्चित रूप से पहले भी एक प्रोफेसर थे, तो दोनों में सिमिलरिटी है 2018 वाली विधानसभा में और इस विधानसभा में सिमिलरिटी कि उसमें प्रोफेसर थे, इसमें टीचर है। तो कहीं न कहीं विपक्ष के लिए पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, तैयारी, जिस तरीके से हमने देखा कि रामलाल शर्मा भले चुनाव हार गए लेकिन हाउस में अच्छा प्रेजेंट करते थे, तो ऐसे इनके पास सुमित गोदारा, ये जोगेश्वर कुमावत, जो जोगाराम कुमावत वगैरह, ये लोग अच्छा बोलते थे, हाउस में अच्छा इन्होंने सब्जेक्ट्स को रखा। तो आपको ये अभी आइडेंटिफाई करना, और देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन इसमें चयन के प्रक्रिया में ये भी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप मजबूत नेता, ना सिर्फ आपका नेता प्रतिपक्ष हो बल्कि कंधे से कंधा मिलाने वाला और ट्यूनिंग जिनकी मेल खाती हो, आपके पीसीसी अध्यक्ष भी हो, प्रदेश के आपके पार्टी के अध्यक्ष भी हो, ताकि मिलकर सदन से सड़क तक कैसे सरकार को घेरना है वो जरूरी हो। जी सर। देखिए रविंद्र जी, जब 21 सीटें थी, जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे, रामेश्वर डूडी जो अभी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष थे, दोनों की ट्यूनिंग थी जब 21 से 99 का सफर कांग्रेस ने तय किया था। तो ये तो कांग्रेस के पास है उदाहरण। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप नेता प्रतिपक्ष को देरी से दूर करने से, तय करने से कहीं न कहीं कांग्रेस में भी भ्रम चल रहा है कि कौन क्या अभी भी वही किस्सा कुर्सी का चल रहा है। उसका पटाक्षेप शीर्ष नेतृत्व को तत्काल करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल आपसे करूंगा लक्ष्मीकांत जी, चूंकि जब मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर, मंत्रियों के नामों के ऐलान को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर जब सवाल करते थे, चर्चा करते थे, तो हम कांग्रेस के माननीय मेहमान से ही पूछते थे, भाई आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा, नेता प्रतिपक्ष में देरी क्यों हो रही है? हालांकि आप जरूर यही कहेंगे कि उनका अपना मामला है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है। विपक्ष अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी अगर करता है तो लोगों के मन में भी कुछ सवाल आते हैं। हालांकि राजेंद्र आर्य साहब का कहना कि 19 तारीख तक मिल जाएगा। बहरहाल आप इसका जवाब दें, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए रविंद्र जी, मैं अगर कोई और सवाल होता तो जरूर इस तरह की बात करता, लेकिन ये सवाल तो इसलिए राजस्थान की जनता के बीच में खुला है क्योंकि राजस्थान की जनता ने तो पिछले 5 साल देखा है कैसे सरकार में रहते हुए इन्होंने लड़ाई झगड़े किए और पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया। इनके इसी आचरण के कारण राजस्थान किन किन चीजों में नंबर 1 पर रहा, जिसके कारण राजस्थान के माथे पर कलंक लगा हुआ है, जिसको मिटाने का काम आज हम लोगों को करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए आपस की लड़ाई के कारण जो लूट मचाई और जो अधिकारियों को खुली छूट दी, जिस तरह एमएलए इनके मुख्यमंत्री बनकर लूटते रहे राजस्थान को, जिस तरह पेपर चोरों का गिरोह इन्होंने बना दिया, जिस तरह संगठित अपराध यहां पर लाकर खड़े कर दिए, जिस तरह भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड कायम कर दिए, वो सब क्योंकि सरकार में इनकी गुटबाजी थी इसलिए कर पाए। और किसने नहीं देखा, मैंने तो आपको भी पहले भी बताया था कि पर्ची लेकर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की और कैसे बैरंग लौटाया था अशोक गहलोत ने उनको। तो वो तो इसीलिए था ना कि इनके बीच में आपस की गुटबाजी थी। कैसे शांति धारीवाल जैसा कोट कर रहे थे मिथिलेश जी, कैसे बोले थे शांति धारीवाल, अशोक गहलोत आएगी तो पर्ची इस बार भी आएगी, जैसे आपकी पर्ची आई थी वैसे ही पर्ची आएगी और फिर बैरंग लौट जाएगी। हमारी पर्ची नहीं आई, हमारे पर्यवेक्षक आए थे और विधानसभा में वो जो हमारे विधायक चुनकर आए 115, वहां पर जो सदन का नेता उसका चयन हुआ था मुख्यमंत्री जी के रूप में। राजेंद्र आर्य जी तो देखो, अब क्या इनके बारे में बोलो, अभी तो कांग्रेस पार्टी को बहुत पाप धोने हैं। जनता के बीच में जब जाएंगे लोकसभा में और सुनने लेकर आएंगे तो पता लग जाएगा इनको। एक सहानुभूति से मिली हुई जीत के लिए इतना हाथ पैर ये मार रहे हैं। इनको राजस्थान की जनता जानती है कि इन्होंने 5 साल ये क्या क्या किया है यहाँ, कितने आकंठ भ्रष्टाचार, रिकॉर्ड अपराध, रिकॉर्ड। राजेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब विपक्ष के तौर पर एक बड़ी चुनौती है इसलिए कोई इसको कबूल ही नहीं करना चाह रहा कांग्रेस में? देखिए रविंदर जी, जब हम 2013 से 18 के बीच में 21 विधायक थे विधानसभा में, तब भी हमने इनको नाकों चने चबवा दिए थे। अब तो हम 71 हैं, इनको पता चलेगा। इनका फ्लोर मैनेजमेंट भी आप देखेंगे, देखिए 19 के बाद में पता चल जाएगा। जिस तरीके के कारनामे इतने ज्यादा है, आपके कारनामे इतने ज्यादा है, आपके कारनामों की पोल खुलती रही है। भी भ्रम पाल के आए ना, ये सारी की सारी पोलें खुल जाएगी। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, आपने किए ना, जो 5 साल कारनामे करके आए हो ना, जो पेपर चोरी करके आए हो ना, जो भ्रष्टाचार करके आए हो ना, जो संगठित अपराध करके आए हो ना, भ्रष्टाचार में आप पहले ही डूबे हुए थे। बहरहाल मेरे पास आज इतना ही था। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। सरकार जितनी जरूरी जनता के लिए होती है, जनता के लिए उतना ही जरूरी विपक्ष भी होता है। और उम्मीद यही करेंगे कि 19 दिसंबर को जब
विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी, बजट सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले समय पर ही, नियत समय पर ही कांग्रेस की तरफ से नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वो पर्ची से होता है, सभी के सहमति से होता है या कैसे होता है, लेकिन जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि सरकार के साथ साथ विपक्ष मजबूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।